बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर पर रविशंकर प्रसाद का निशाना। कानून का पालन करें ट्विटर। रविशंकर प्रसाद ने यह बात कही है कि जिस तरह से फेक न्यूज पर ट्विटर मनमानी कर रहा है, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने रिएक्ट किया है कि ट्विटर जो है वो हमेशा पसंदगी और नापसंदगी के हिसाब से व्यवहार करता रहता है, उसे लेकिन कानून का पालन करना होगा। इस तरह से मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो आपने देखा था, हमने ये वायरल वीडियो भी आपको दिखा रखे हैं। ये वायरल वीडियो जिसके बाद 9 ऐसे लोग जिनके नाम इसमें सामने आए थे। गाजियाबाद का ये पूरा मामला, बुजुर्ग की पिटाई, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये अलग बात है कि जब इसकी जांच हुई तो चीज कुछ और ही सामने निकल कर आई, और उसके बाद ये बात जब सामने आई तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी हो वो एक स्क्रीनशॉट लेकर इस पर ट्वीट करते हैं। उसके बाद उस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है, ट्विटर वॉर एक छिड़ जाती है। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी इस पर ट्वीट करते हैं। खैर, लेकिन इसी पर जो रविशंकर प्रसाद का इस वक्त ये रिएक्शन आया है, इसी पर हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं अभिषेक कपूर, हम सीधा उनका रुख करते हैं। न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कैसे देखते हैं आप इसको? साफ नजर आ रही है यहां पर सरकार की मंशा की बख्शने के मूड में नहीं है इस बार। तो देखिए, होना भी नहीं चाहिए। आप देखें कि सरकार जो है वो पूरे देश की सार्वभौम मुखिया है, और जो सरकार कहती है वो जब तक सरकार है तब तक वो देश का मत होता है। और उस हिसाब से आप देखें लोकतंत्र में, तो जब सरकार ने कानून बना दिया तो वो एक नॉन निगोशिएबल चीज़ होती है जब तक कि संसद उस पर फिर से विचार ना करे। ट्विटर उस पर नेगोशिएट नहीं कर सकता। हमने देखा किस तरह से ट्विटर के एक जो स्टेटमेंट आए हैं, प्रेस नोट आए हैं, दोनों में उन्होंने कहा कि उनका संवाद चल रहा है सरकार से। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी हैं, कानून फॉलो नहीं किया है। इसीलिए जो खुद उन्होंने अपनी एक डेडलाइन रखी थी कि बाकी बचा कुचा काम हम 1 हफ्ते में कर लेंगे, नहीं किया। और हमने देखा किस तरह से पिछले 24 घंटे वाली घटना में गाजियाबाद की लोनी में ट्विटर ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बावजूद इसके कि बहुत क्लियर दिखता है कि बदमाशी हो रही है। बहुत क्लियर दिखता है कि जो भी ट्विटर पे वायरल किया जा रहा था उससे एक कौमी जो क्या कहते हैं अलगाव पैदा हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। उसके बाद भी ट्विटर शांत रहा। उसको आप कंपेयर करें कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, संबित पात्रा, उन्होंने टूल किट पे एक ट्वीट किया था जिससे कानून व्यवस्था की तो कम से कम कोई समस्या नहीं थी। उस पर उन्होंने टैग कर दिया कि ये मोटिवेटेड ट्वीट है या मोटिवेटेड मीडिया है। तो ट्विटर के दोहरे मापदंड एकदम उजागर हो गए हैं। इसीलिए ये जो पिछले 24 घंटे की घटना है, और चूंकि ट्विटर ने कानून को फॉलो नहीं किया है, वो लायबल हैं। सरकार ने क्लियरली कहा था कि ये जो इंटरमीडियरी हैं इनको आईटी एक्ट में जो प्रोटेक्शन है वो, अगर वो इन कानून नई व्यवस्था को फॉलो नहीं करेंगे तो वो प्रोटेक्शन हट जाएगा। वो सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन हटने के बाद ट्विटर को किसी भी पब्लिशर की तरह देखा जाएगा और उनके अगेंस्ट आईपीसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। वो सिर्फ एक चिट्ठी के चाकर नहीं है, वो अब पब्लिशर हैं। इसीलिए ये एफआईआर हुई है। आप देखें उसमें ट्विटर का जो अमेरिका का इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी है, उनका भी नाम है, और उनकी जो भारतीय इकाई है उसका भी नाम है। तो क्या उसके आगे प्रक्रिया है वो तो जो तहरीर के हिसाब से जो क्या कहते हैं तफ्तीश होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पर ट्विटर का नाम दिया गया है। ट्विटर एक अक्यूज्ड है उस कंप्लेंट में, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि आईपीसी के सेक्शन जो हैं उसके हिसाब से जो कौमी अलगाव पैदा करना या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करना है उसमें ट्विटर का हिस्सा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये चीज सामने आई है ये कोई पहली बार नहीं है। हम इससे पहले भी देखते रहे हैं कि भारत में किस तरह से जो सांप्रदायिक सद्भावना जो है उसको हवा दी जाती रही है ट्विटर की तरफ से। देखिए, वही जो मैं बात कह रहा था कि दोहरे मापदंड और सिर्फ कौमी अलगाव से ये तो एक हिस्सा है इस बार, पर जनरली हमने देखा है कि ट्विटर का एक वर्ल्ड व्यू है, उसको क्या कहेंगे हिंदी में, एक
दुनिया के बारे में उनका एक विचार है, उस विचार से जो सहमत होता है उनको ट्विटर पे एक संरक्षण मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, और जो ट्विटर के विचार से सहमत नहीं होते उनको संरक्षण नहीं मिलता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है और पब्लिशर है, सरकार के कानून को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर सरकार कानून के हक में रह के जो करना है करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्विटर को नियम मानने ही होंगे, साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद ने चेता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।